हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में। हमारे चैनल स्पेशली एजुकेशंस के लिए बनाया गया है, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स होते हैं उन सभी पे वीडियोस बनाते हैं, और स्पेशल आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे भी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाके जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे जाके उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत ट्रिक्स के माध्यम से बनाए हैं, तो पूरा अगर एक बार विजिट करेंगे आप तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो पूरा मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, ऐसे हिस्ट्री की अगर बात करें, जियोग्राफी की अगर बात करें तो सोलर सिस्टम के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, अर्थ के बारे में, इन सभी टॉपिक्स को मैंने टारगेट करके पूरा एक स्पेशल वीडियो बनाया। राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, लोक नृत्य के बारे में, जितने भी आपके टॉपिक होते हैं आप सभी चैनल पे विजिट करें या फिर आई बटन पे प्रेस करके, जैसे ये यहाँ पे तीसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ बायोलॉजी का, तो आई बटन प्रेस करके दो पार्ट जो मैंने ऑलरेडी बनाए वो देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता है, यही आपका मेन होता है। मेहनत सभी करते हैं, आप भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो स्मार्टली मेहनत करता है वही सक्सेस होता है। मैं यहाँ पे स्मार्ट मेहनत ही करवाता हूँ, अभी आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे बात हो रही है, एक प्रश्न जैसे मैं बात कर लेता हूँ, अभी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो होता है खट्टा होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे वायरस है, बैक्टीरिया है, निमेटोड होता है, प्रोटोजोआ। तो इन चार ऑप्शन में से किसके कारण जो होता है दूध खट्टा होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसे दूध से जब दही बनता है तो उस क्रिया में कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा जीवाणु भाग लेता है उसमें, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? सभी को थोड़ी देर का मैं टाइम देता हूँ, आप सोच सकते हैं। दूध से दही बनने की जो, देखिए चलिए मैं बता देता हूँ, लैक्टोबैसिलस होता है, वो दूध से दही बनने की क्रिया में भाग लेता है, लैक्टोबैसिलस। अब यहाँ पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का जो मेन कलर होता है वो कैसा होता है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जो दूध होता है, गर्म दूध, उसका जो कलर होता है, रियल कलर कैसा होता है, और सफ़ेद कलर दूध का क्यों होता है। अगर ये सारी जानकारी आपको नहीं पता है तो मैं कमेंट बॉक्स में ये पूरा यहाँ पे टॉपिक एक पूरा पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके अच्छे से स्टडी आप कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी लोग ऐसे ही होंगे जो एक तरीके से बेमन से पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें नहीं हैं, वो यहाँ पे ऐसे ही देख सकते हैं। लेकिन अगर सच में कोई इंटरेस्टेड है पढ़ने में या किसी जॉब को पाने में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पे अपना राय दे सकता है, या फिर वहाँ पे जो इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वहाँ पे रीड कर सकता है। हर क्वेश्चन के बारे में नीचे फैक्ट्स जो होते हैं यहाँ पे वीडियो में बनाऊंगा, तो 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए लंबा ना हो, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें पिन कर देता हूँ, आप वहाँ जाके जरूर देखें। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण होता है तो पेचिस होता है, दमा होता है, कुष्ठ रोग होता है, ये सभी होते हैं। जीवाणुओं के संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है? तो 62 जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। आगे देख लेते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? देखिए, विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, लिनियस ने की थी, या स्मिथ ने की थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इवानोव्स्की ने विषाणु वायरस की खोज की थी। देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर हम वीडियोस की, तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जीवाणु विषाणु के बारे में बात कर रहे हैं। हम पूरा सीरीज लेके चल रहे हैं, 100, 200, 300, 400 जितने भी वीडियोस बन पाएंगे बायोलॉजी के, वो सारे वीडियोस बनाऊंगा। इजी से हाई मतलब हार्ड तक का, लो टू हाई यहाँ पे लेके चल रहे हैं। क्वेश्चंस का जो स्टेटस है वो, तो कठिन होते क्वेश्चन चले जाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, पूरा शुरू से देखना है। काफ़ी बार छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। जैसे चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? मिलस्टीन ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, लुई पास्चर ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? चेचक का जो टीका था उसकी जो खोज की थी या उसका विकास किया था, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? क्वेश्चन घुमा देता है, मतलब वही रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। कब किया था? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? कौन सा यहाँ पे जीवाणु होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है, माइक्रोबैक्टीरियम होता है, खमीर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो 65 जो आपका प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस होता है। देखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये क्या होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पूरा डिटेल इसके बारे में भी मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा, आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा टाइम लेकर। आगे देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल होते हैं, विषाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। स्वपोषी की अगर बात की जाए तो कौन से इसमें से सूक्ष्म जीव जो होते हैं स्वपोषी होते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं टिक्का रोग किस में होता है। देखिए बहुत से नॉर्मल से जो आपके यूपीपी के एग्जाम होते हैं, लेखपाल के एग्जाम होते हैं, इन सारे अमीन के एग्जाम होते हैं, यूपी के जैसे हो गए, वीडियो हो गए, वीडियो हो गए, इनमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, फसलों से रिलेटेड होते हैं। तो टिक्का रोग की अगर बात की जाए किस में होता है? ज्वार में होता है, गन्ना में होता है, चावल में होता है, मूंगफली में होता है। तो टिक्का रोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसे बोलते हैं, कैंसर होता है, क्षय रोग होता है, आतशक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आतशक जिसे एड्स भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे गलत क्या मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए आतशक नहीं होता है, एड्स। ठीक है, एड्स होता है, ये मैंने इंग्लिश में टाइप किया था तो इंग्लिश में ही आ गया, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। चलिए एड्स होता है HIV से होने वाला रोग जो एड्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एड्स। ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया, दमा, चेचक, पीलिया। तो कौन सा रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है? तो यहाँ पे 69 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो चेचक होती है वो विषाणु के कारण होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो वो की थी, किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, एंडोकार्पेट, लैमिनेरिया। तो किस शैवाल से आयोडीन जो होता है वो प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लैमिनेरिया जो होता है, देखिए शैवाल का नाम है लैमिनेरिया, उससे क्या होता है? आयोडीन जो होता है वो प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे रख सकते हैं। आई होप बहुत ही कम लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा, इसलिए अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है उत्पन्न होता है किसके कारण? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, यीस्ट के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण? हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। एक विषाणु के बारे में एक बात बता दें कि विषाणु जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। ये क्या होता है, अगर वो ठंडे माहौल में डेड हो जाता है तो जाहिर सी बात है जब वो गर्म माहौल होगा तो फिर से सक्रिय हो जाएगा। ये विषाणु की खासियत होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? विषाणु में नहीं होते, जीवाणु में नहीं होते, शैवाल में, लाइकेन में। एंजाइम्स की अगर बात की जाए तो किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर आप चाहेंगे तो विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल इन सभी पे स्पेशल वीडियो में बना दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगला है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हैजा, पेचिस, मम्स या हाइड्रोफोबिया। तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो 73 जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्स क्या है? SARS, सार्स क्या है? संचार प्रणाली है या फिर विषाणु जनित रोग है या कवक जनित रोग है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 74 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सार्स जो है विषाणु जनित रोग है जो बहुत तेज़ी से फैला था, हालांकि अब इस पर नियंत्रण पा लिया गया है, तो विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है खसरा निम्नलिखित में से किस संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु के कारण, माइक्रोप्लाज्मा के कारण, विषाणु के कारण, शैवाल के कारण। तो खसरा जो होता है निम्नलिखित में से किस के संक्रमण के कारण होता है? मीजल्स जिसे बोलते हैं। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विषाणु के कारण होता है खसरा, चेचक, ये सारी चीज़ें जो जिसमें मतलब छोटे छोटे दाने जैसे पड़ जाते हैं वो सारी चीज़ें आपकी विषाणु के कारण ही होती हैं। आगे देखते हैं आलू में मोज़ेक रोग जो होता है वो उसका कारक तत्व क्या होता है? फफूंदी होती है, लाइकेन होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है। काफ़ी बार पूछा जाए मोज़ेक रोग किस फसल में होता है, किस फसल में होता है? तो आलू में होता है। क्वेश्चन ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अगर बात की जाए किसके कारण होता है तो मोज़ेक जो रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है। और सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे खतरनाक विषाणु ही होता है क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बता रहे हैं विषाणु की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए आप लोग। अगला है जंतु में होने वाली
फूड एंड माउथ रोग जो होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणुओं के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण, या ये सभी के कारण? तो जंतुओं में जो फूड एंड माउथ रोग होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे जो 77 क्वेश्चन नंबर है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषाणु के कारण ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, सुबेरिन की होती है, सेलुलोज की बनी होती है? शैवालों की देखिए कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो यहाँ पे जो 78 प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केल्प जो होता है प्राप्त होता है, केल्प किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से, या शैवालों से? केल्प जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कम समय में जितना ज़्यादा ज्ञान आप ले लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस के कारण, लाइकेन के कारण, शैवाल के कारण, जीवाणु के कारण? देखिए लाल सागर में जो उसका जो पानी है या जल है उसका रंग लाल है, ऐसा क्यों होता है? इसी वजह से उसको लाल सागर बोला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसका जो रीज़न है वो यहाँ पे है शैवाल के कारण। लाल सागर में बहुत ज़्यादा शैवाल हैं, उसकी वजह से उसका जो रंग है वो लाल है। तो टी जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, शैवाल। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कौन सी शाखा कहलाती है? एग्रोस्टोलॉजी कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाती है, फिनोलॉजी कहलाती है, पोमोलॉजी कहलाती है? तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वो शाखा कौन सी कहलाती है? तो चारों ऑप्शंस मैंने आपको रीड करके बता दिए हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, माइकोलॉजी। देखिए जिसमें क्या होता है कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी बोलते हैं, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी बोलते हैं। देखिए इन सभी पे मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका इंग्लिश का पार्ट है उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएंगे और आपके साइंस के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाओ, जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास और आप रीड कर लेना। अगला है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, या फिर प्रोटीन या सेलुलोज की बनी होती है? जो कवक होते हैं तो उनकी कोशिका भित्ति काइटिन एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है सभी कवक जो होते हैं सदैव होते हैं। सभी कवक जो होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं? 84 जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विविध पोषी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कवक जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है वृक्ष की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? जूफिलस कहते हैं, कोर्टिकोलस कहते हैं, कोप्रिफिलस कहते हैं, या साइक्लिकोलस कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इंग्लिश वर्ड हैं जो मैंने हिंदी में करके लिखे हैं ताकि आप आसानी से पढ़ लें, क्योंकि अगर इंग्लिश में होते तो काफ़ी दिक्कत होती है और आप काफ़ी बार आपको हिंदी में मिलेंगे। तो वृक्षों की छाल पर जो कवक उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कार्टिकोलस बोला जाता है। नॉर्मल सा है, इसको याद रखना है आपको। कार्टिकोलस इंग्लिश में भी लिखा है तो आप हिंदी लैंग्वेज में देख के समझ सकते हैं। तो कार्टिकोलस ही आपको ऐसे ही मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साइक्लिक कोलस कहलाते हैं, जूफिलियस कहलाते हैं, टेरिकोलस कहलाते हैं, कोप्रीफिलस कहलाते हैं? गोबर पे जो कवक उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। बिल्कुल ही जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करते हुए चलता हूं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोप्रोफिलस कहलाते हैं। गोबर पे जो कवक उगते हैं वो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटस में, या टेरिडोफाइटस में? तो किसमें जो होता है क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। तो जाहिर सी बात है जिसका रंग हरा नहीं होगा उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। तो 87 जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवकों का रंग कभी भी हरा नहीं होता है, तो इसमें जो होता है क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कवक हमेशा सफ़ेद या काले रंग के होते हैं, ज़्यादातर आपको सफ़ेद ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? परमेलिया कहा जाता है, सेक्सटिलिया कहा जाता है, सेक्सटिलिस कहा जाता है, या सेक्सिकोल्स कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पे जो उगते हैं उनको सेक्सिकोल्स कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बहुत पूछा जाता है। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो रोसेल को खाते हैं, इंडोकार्पन को खाते हैं, परमेलिया को खाते हैं, ये सभी। तो जापान के लोगों की अगर खाने की बात की जाए तो किस चीज़ को खाते हैं वो लोग, लाइकेन, किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, इंडोकार्पन जो होता है वो लाइकेन होता है, उसको लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछता है कि जापान के लोग एक सब्जी का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंडोकार्पन, मतलब उस सब्जी को इंडोकार्पन बोलते हैं। इंडोकार्पन वो सब्जी जो सब्जी बनती है इंडोकार्पन की बनती है। तो यहाँ पे इंडोकार्पन वर्ड है वो क्या है? नीचे सब कुछ लिखा होगा, कवक है, फफूंद है, लाइकेन है, शैवाल है, क्या है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे लाइकेन है, उसका नाम है इंडोकार्पन, इसको सब्जी के रूप में खाते हैं वो लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो रोसेल से प्राप्त होती है, ले कोनेरा से प्राप्त होती है, इंडोकार्पन से प्राप्त होती है, परमेलिया से प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे आपको बता दें, पहले काफ़ी क्या होता था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके ब्रेन से रिलेटेड मतलब ऐसे बायोलॉजी के पूछे जाते थे, लेकिन अभी क्या है, आपका पैटर्न बदलने वाला है। आप सभी को पता है इतनी ज़्यादा पेंडेमिक चल रही है, तो उसके चलते थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। तो थोड़े सा यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका पैटर्न हर चीज़ का बदलेगा। आपको थोड़ा बीमारियों के बारे में जागरूक रहना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग, और आपको बता दें जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका एनालिसिस करिए कि किस भाग पे इस टाइम के एग्ज़ाम पे जोर दिया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। काफ़ी बार क्या होता है, आप सब कुछ पढ़ लेते हैं फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसता है, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, सभी को लगभग सब कुछ पता होता है, फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये होता है पैटर्न बदल जाता है, थिंकिंग लोगों की बदल जाती है, अलग टाइप के क्वेश्चन रख देते तो आप अटक जाते हैं। सभी को पता है आँख के बारे में, नाक के बारे में, आपके हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में। तो ये क्वेश्चंस कुछ नए हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमेलिया जो लाइकेन है उसको मिर्गी की औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, अच्छे से व्यूज़ आए हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोस पे। हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई भी कंपटीशन का वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल है उसकी अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास और आप वो वीडियो देख पाएँ। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।